कैसे हैं सर जी? एक आपने बड़ी कार्रवाई की है और एक अच्छी कार्रवाई है, शानदार काम किया आपने। तो वो जो गैंग है नौसरबादी में, उसको किस तरह आपने गिरफ्तार किया? आपकी पीछे रैकी क्या थी, शिकायत क्या थी इनके? ये इसने सादा लोगों काफी ज्यादा लोगों को इसने लूटा हुआ था। हमारे पास मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश थे, लाहौर के काफी मुख्तलिफ थानों में इसके खिलाफ मुकदमात थे। ठीक है। और उसकी वजह से इसको जो ना हमारे अफसरान एसपी साहब और SSP साहब ने टास्क दिया था कि अकरम उर्फ टोका को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके लोगों का दादरसी की जाए और मुकदमात को यकसू किया जाए। कितना फ्रॉड ये कर चुके हैं? ये तकरीबन करोड़ों रुपए का, ये मुकदमात तो थोड़े दर्ज हुए, ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड ये कर चुके हैं। ये नैब का केस बनता है क्योंकि इसने करोड़ों रुपए लोगों के लूटे हुए हैं। और सादा लोग, कई बेवा औरतें रोती फिरती हैं यहाँ पे थाने में। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको भी लूटा। ये रिटायर्ड हुए हैं तो रिटायरमेंट के पैसे इसके खा गया ये, और कई लोगों के जो है ना पैसे इसमें। हाँ जी, क्या नाम है जी? जी अकरम नाम है। अकरम नाम है जी। और आपका नाम टोका क्यों रखा गया? मैं कुछ नहीं, वो बाजार में दुकान थी मेरी, तो जब इलेक्शन हमारे हुए तो मुझे ये इंतखाबी निशान मिला था। इंतखाबी निशान मिला? जी, मैं ताजर, मेरी दुकान है कपड़े की। को आपने अमली तौर पर इस्तेमाल नहीं, बस वो लोगों ने नाम गए सबको, बस वो लोगों ने बस ऐसे नाम बना लिया। ये आपने कोई काम ऐसे किए होंगे, कारनामे ऐसे? कुछ भी नहीं, बस दिए होंगे। दुकानें कपड़े की थी, जन्नत सेक्टर में उस्मान नगर बाजार का। आप चेक करें, इंशाल्लाह हमारा मसला है। बस वो प्रॉपर्टी के काम में आके मैंने कितने पैसे ले लिए। फ्रॉड नहीं किया, मैंने कारोबार किया था प्रॉपर्टी का, तो पैसे पकड़ लिए मुनाफे के ऊपर, बस मुनाफा लेट के बैग सब सूद दे के फना हो गया। जो मुतासरीन है आपसे पैसे लेना चाह रहे हैं, जो आपने उनके पैसे हथियाए हुए। सर मैं ऐड करता हूँ, ये इसका कहना ये है कि जो मुझे 1 करोड़ रुपया मुझ पर इन्वेस्टमेंट करता था, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करता था, मैं उसको 10 लाख रुपया पर मंथ, यानी कि डबल शाह वाला काम, उसको 1 साल में डबल रकम देता था ये। और ये सूद का काम, जिसे हम प्रॉफिट का काम करते हैं। किसी को दिया भी है इसने? मानते हैं लोग, मानते हैं लोग, कुछ लोग मानते हैं कि हम इससे किराया लेते रहे, हम इससे प्रॉफिट लेते रहे। वो झांसे में तभी आएंगे ना, लालची लोग ही तो सर आएंगे। ये चंद एक को दे देता था, बाकी के पैसे हजम। कितने लोगों के आपने पैसे हथियाए हैं? सर मुख्तलिफ हैं, कोई किराए के मद में, इधर थाना कोट में 10-11 पर्चे इधर हैं, 3-4 पर्चे मुख्तलिफ थानों में। ये सारे सर मंथली में लगे हुए हैं। लाख मगर 5,000 रुपया, किसी ने मुझे 10 लाख दिया, उसको मैंने 3 लाख दिया। कर लेते हो आप? कुछ भी नहीं सर, टोपियां घुमाता रहूं, उसके पकड़ उधर दे दिए, उसके पकड़ उधर दे दिए, बस वो दिमाग ही मूव हो गया सारा। भी करते थे जी, इन्वेस्टमेंट की हुई है सर, एक प्लाट बड़ा लिया हुआ था, उसमें इन्वेस्टमेंट काफी की हुई थी, वो सेल नहीं हो रहा। जो पैसे आप 10-10 लाख रुपए देते थे, वो किस तरह सर? वो अगले आदमी, दूसरे बंदे से लेके आगे दे दिए? जी इस तरह, बिल्कुल सर, इस तरह। इसका मतलब एतमाद बहाल किया? बस वही कहता, नाम बचे, मगर वो नाम छोड़ के हर चीज तबाह होगी सूद की मद में। बिल्कुल, ये मुतासरीन है, ये मुतासरीन इनसे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। सर आप करते क्या थे? मैं तो रिटायरमेंट रही थी, रिटायरमेंट सरकारी मुलाजम थे। सरकारी। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं वो आपने किनको दिए? ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਧੋ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈंने ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਕਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੀਲਰ ਹੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਡੀਲਰ। आप भी मुतासरीन है? जी सर। कितने पैसे लेने हैं? सर मैंने 4 लाख रुपया लेना, 4 लाख रुपया लेना। 4 लाख रुपया? जी सर। आपने दिया क्यों था? सर गिरवी लिया था, तो ये मकान भी उसका नहीं था, वो किराए का मकान दिखाकर तो लोगों से इसी तरह पैसे लेता था। अच्छा, किराए का मकान दिखाकर तो पैसे आपसे ले लेता था। आपके कितने पैसे? 10 लाख जी इसने लिया हमसे। 10 लाख रुपया। आप करते क्या हैं? जी ये मेरी ना मशीरा ने इसको दिए थे, मेरी मशीरा ने ना, उसने अपने बच्चों को वो काम पे लगा के कमेटियां डाल के पैसे इकट्ठे करके इसको दिए थे। लालच उन्होंने ये किया कि मकान गिरवी ले लेते हैं, किराया आएगा तो कुछ 4 बच्चों के पैसे और जमा हो जाएंगे। कब से दिए हुए हैं? ये इसको तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। ये सारे मुतासरीन हैं जो इसके हाथों
फ्रॉड का निशाना बने हैं। करोड़ों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, मुख्तलिफ लोगों के पैसे देने हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उनकी टीम अब्दुल गफूर साहब ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये सफाक मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया और उसका एक साथी भी गिरफ्तार हो चुका है। और ये छोटी रकम नहीं है, चंद हजार नहीं है, बल्कि लाखों में ये रकम है। और हर बंदे की रकम को अगर जमा कर लिया जाए तो ये कितने करोड़ बन जाते हैं। तकरीबन ये जो अब तक हमारे पास एप्लीकेशंस या लोग मुतासरीन हुए हैं तो तकरीबन ये 25 से 30 करोड़ से ऊपर हो गया। कितने लोगों को पैसे वापस दिलवा दिए? कुछ लोगों को 5 लाख, कुछ जो छोटे अमाउंट वाले लोग थे ना, गरीब लोग थे, गुरबा लोग थे, हम उनकी वापसी करवा रहे कि सबसे पहले उनकी वापसी हो। जो बिल्कुल ही बेआसरा लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो इसके साथ इन्वेस्ट की थी। जी बिल्कुल, अपना कारोबार अपने हाथ से करें, अपनी रकम खुद खर्च करें और अपने कारोबार में लगाएं, किसी को देकर अपनी रकम को जाया मत करें। ये कहना था इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का। अब्दुल गफूर साहब ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये काम किया है और ये जो दरिंदा सिर्फ मैं तो कहूंगा कि करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिए हैं। तो आप अब क्या वादा करते हैं, आवाम को क्या कहते हैं कि मुझे पैसे दें या ना दिया करें? सर मैंने बोला था, मैंने जब से मैं हज पे गया था ना उसके बाद आके मैंने सबको मना कर दिया कि मैंने ये सूद वाला काम नहीं करना। जब मैंने प्रॉपर्टी बंद की हैं तो सारी दुनिया मेरे वैर पड़ गई है। प्रॉपर्टी बंद की हैं? जी, प्रॉपर्टी जो मंथली लगी थी, तो मंथली का वो दे देने थे। मंथली के बाद 20-25 लाख मेरा महीना बनता था किरायों का मद में। किसी को 50,000 है, 40,000 है, लाख, मगर 5,000 रुपया फिक्स था। अब बाकी आवाम को क्या मैसेज देते हैं? आइंदा अल्लाह ताला सब तौबा कीजिए। नहीं, ना दे, बिल्कुल ना दे। क्यों ना दें? बस ये दे के लेके तो ये रिजल्ट देखा नहीं क्या निकला है। तो आपने खाए है ना कि सर मैंने वापस बहुत किए हैं। हाँ जी, बस यही बात है ना, रिजल्ट मिल गया। ये गंदा काम छोड़ दें, गंदे कामों की तौबा कर ली है इंशाल्लाह। तौबा कर ली है? तौबा कर ली है सच्चे दिल से। पैसे भी देने हैं आपने इंशाल्लाह। कितने दिनों में, कितने जैसे वो प्रॉपर्टी सेल होती है वापस हो जाएंगे। ठीक है जी। ये एक इन्होंने दावा कर दिया है कि जो प्रॉपर्टी इनके पास मौजूद है वो सेल करेंगे और जो मुतासरीन है उन तक वो रकम लुटाई जाएगी। तो नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से भी हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि तफ्तीशी अफसरान को वो तमाम तर वसाइल दिए जाएं इस तरह के मुल्ज़मान को बेनकाब करने के लिए। अगर वसाइल होंगे तो काम में भी मजीद बेहतरी आ सकती है। थाना चूंकि पुरानी इमारत है, किराए की इमारत है, वसाइल दस्तयाब नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, साइलिन आते हैं, अखबार होते हैं और कई साइलिन वापस चले जाते हैं। तो हुकूमत को, अफसरान को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और जो वसाइल महकमा पुलिस को दरकार हैं वो तमाम तर वसाइल थाने की सतह पर भी दस्तयाब किए जाएं तो यकीनी तौर पर कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी और इस तरह के जो क्रिमिनल हैं वो बेनकाब होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।